बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी लंच और जी डिनर रेसिपी। आप इसको डिनर में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं और अपनी भूख को मिटा सकते हैं। तो नाज़रीन आज मैं आलू गोभी और वाइट चावल की मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही मजेदार सी सब्जी है और चावलों के साथ है। तो नाजरीन सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मजीद सब्सक्राइबर की जरूरत है तो आप सब्सक्राइब जरूर किया करें और ये आपकी तरफ से मोटिवेशन है। हम ले आए हैं जी आलू गोभी की सब्जी और साथ में हम जी सुपर कर्नल के चावल जो है वो ले आए हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सब्जी। हमने ले ली है 1 किलो गोभी और ये गोभी का फूल जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ताज़ा और फ्रेश है। तो हमेशा फ्रेश सब्जियां जो है वो बनाया करें। और जी सबसे पहले हम गोभी की जो शाखें हैं, जो इसके डंडल हैं जी उनको उतारेंगे इस तरह से। कितना मज़ा आता है इस तरह से इसके डंडल जो है उनको उतारने में। और उतारने के बाद जी फिर हम इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपने हल्के हल्के से जो पत्ते इसके साथ लगे होंगे वो भी उतार लेने हैं। और जी फिर आपने गोभी जो है, गोभी का फूल जो है उसको टुकड़ों में करके तो अच्छी तरह से इसको काट लेना है। चाहे आप बारीक काटें या दरमियाना, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमने गोभी जो है काट लेनी है और फिर इसको आपने क्या करना है, ताज़ा और फ्रेश पानी में इसको रख देना है। 1-2 पानी निकालने के बाद तो आपने आलू और गोभी जो है पानी के अंदर डिप कर देने हैं। ये सब्जियां जो होती है ना भी इनको पानी के अंदर डिप करना जरूरी होता है, नहीं तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और माशाल्लाह से इनके अंदर ही कुदरती पानी होता है, जब आप इनको बनाते हैं तो आपको और पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने ले ली है यहाँ पे जी कच्ची हांडी और उसमें ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है और इसमें हमने बारीक 1 प्याज काट के तो वो ऐड कर दिया है। तो यूं ही हांडी को जी लगेगी हीट तो ये का पारा हो जाएगा हाई और फिर झटपट मिनटों में आपकी हांडी जो वो तैयार हो जानी है। उसके बाद जी हमने लहसुन जो है, फ्रेश लहसुन के जोए थे उसको कूटा और उसका पेस्ट बना के हमने वो ऐड कर दिया। तमाम मसाले नाज़रीन मेरी हांडी में होते हैं फ्रेश और ताज़ा। तो ले नाज़रीन जो हांडी है हमारी वो हीट अप हो चुकी है और हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज कर चुका है। तो हमने उसमें ऐड कर दिया है नमक और साथ में 1 टमाटर बड़े वाला जो है वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। इस तरह से हम इसके अंदर टमाटर को मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन जरा हांडी का शोर जो है, आवाज़ जो है वो आप सुने, आपको क्या महसूस हो रहा है? भूख महसूस हो रही है? लग रहा है कि गैस पे बहुत ही मज़ेदार सी कुछ चीज़ बनने वाली है। तो सब्जी बनाना जी सबसे बड़ी महारत है। आप कितने माहिर हैं कुकिंग में ये पता चल जाता है जब आपकी सब्जी जो है वो अच्छी बने और आपको पता हो कि सब्जी किस तरह से बनानी है। तो हमने जी इसके बाद ऐड कर दिया है इसमें दूसरे स्पाइसेस जैसे हल्दी, लाल मिर्च और जी दड़ा मिर्च जो है वो हमने ऐड की है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो नाज़रीन जितना आपका हांडी का मसाला जो है वो मज़े का बनेगा उतनी ही मज़ेदार आपकी सब्जी जो है वो बनेगी। और हम बना रहे हैं जी आलू गोभी, साथ में वाइट चावल जो है वो बनाएंगे हम इसके। तो ये हमने जी आलू गोभी जो थी वो अभी पानी से निकाल के तो इसको टोकरी में ऐड कर दिया है। पानी खुश्क हो चुका है और मसाला हांडी का तैयार हो चुका है। तो हमने इसमें सब्जी जो है वो ऐड कर दी है। कच्ची हांडी हो और उसमें मज़ेदार सी सब्जी बन रही हो तो फिर आप लोगों के हाथ का जायका बहुत ही अच्छा हो तो खाने वाला आपकी तारीफ ना करे ये हो नहीं सकता, वो आपके गुण ना गाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जी हांडी में ऐड करने के बाद आलू गोभी आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अच्छी तरह से इसका मसाला जो है इसको मिक्स कर लेना है। फिर आपने क्या करना है जी इसके ऊपर दे देनी है प्लेट और फिर आपने 2 से 3 मिनट के बाद इस प्लेट को उठा के देखना है। तो कुदरती तौर पे जो इसका पानी है गोभी का जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ है वो खुद ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने घर में मौजूद जो ताज़ा पानी है नल का वो इस सब्जी में ऐड नहीं करना। तो इस तरह से जी हमने अब इसमें गरम मसाला जो है कुटा हुआ वो ऐड कर दिया है। तो आपने नोटिस किया है कि इसका पानी जो है वो खुद ही निकल रहा है, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। इस तरह से आलू जो है वो भी इसमें गल जाएंगे। तो अच्छी तरह से तमाम मसाले मिक्स करने के बाद आपने जी पूरे 5 मिनट के लिए इसके ऊपर दे देनी है प्लेट और फ्लेम को कर देना है मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी प्लेट रख देनी है और फिर देखना है आलू इस तरह से आपके गल जाएंगे और फिर आपने इसकी बुनाई जो है वो कर लेनी है। उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है और आपकी आलू गोभी मज़ेदार सी वो पक के तैयार हो जानी है।
تو اس طرح سے دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا پیارا ہے اور یہ پک چکی ہے۔ تو ناظرین آپ بھی اس طریقے سے آلو گوبھی ضرور بنائیے گا، پانی لگائے بغیر آپ اس کو بنائیے گا، اور دیکھیں اس کا آئل نکل چکا ہے اور یہ نشانی ہے کہ ہانڈی جو ہے وہ پک چکی ہے۔ تو اب ہم اس میں کالی مرچ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس طرح سے کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ زیادہ باریک پاؤڈر والی کالی مرچ اگر آپ ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی ہانڈی کا کلر تھوڑا بلیک سا کر دے گی۔ تھوڑی ٹوٹی ہوئی جو ہوتی ہے کالی مرچ وہ ایڈ کیجیے گا، اور اس طرح سے پھر جی ہرا دھنیا جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میری ہانڈی جو ہے، میرا لنچ جو ہے وہ ہو چکا ہے تیار۔ تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہے۔ آلو گوبھی کے جو شوقین ہیں جی ان کے لیے یہ ریسپی تھی، تو وہ ایک لائک ضرور کر دیں اس کو، اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ دوسری سائڈ پہ جی ہم نے رکھے ہیں وائٹ چاول بوائل ہونے کے لیے، تو ہمارے چاول جو ہیں لگ بھگ وہ بھی تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بھی جھٹ پٹ منٹوں میں 2 چولہے استعمال کرتے ہوئے اپنی مہارت کے ساتھ جھٹ پٹ جو لنچ ہے وہ بنا سکتے ہیں اور ٹائم کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ناظرین آپ کو تیز کرنے والی ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے جی گیس کا شیڈیول، گیس کی ٹائمنگ کہ گیس کب آنی اور کب جانی ہے، تو پھر آپ الرٹ ہو جاتے ہیں، پھر جلدی سے آپ کھانا جو ہے وہ پکانا سٹارٹ کرتے ہیں، اور گیس کے آنے اور جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ناظرین آپ لنچ یا ڈنر بنا کے بیٹھے ہیں اور اب گیس آئے یا نہ۔ تو ہم جی اپنے ملک کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں امن و امان رکھے، بہتری کی طرف لے کے جائے، ہمیں گیس اور لائٹ جیسی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گی کہ اگر آپ کے گھر میں خراب دودھ ہے، دودھ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور آپ اس کو پھینکنے والے ہیں یا ضائع کرنے والے ہیں، تو وہ ویڈیو دیکھیے گا کہ دودھ سے آپ کس طرح سے چیز پنیر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور جی اس طرح سے آپ خراب دودھ سے بھی بہت ہی اچھا کام لے سکتے ہیں۔ بازار میں ملنے والی مہنگی جو چیز ہے وہ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں خراب دودھ کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، میں ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔